आज बात करेंगे राजनीति में किस तरीके से जो गिरता हुआ स्तर है भाषा का, उसकी वजह से जिस तरीके से जिस बयान सामने आ रहे हैं, लोग सच में ये बात सोच के हैरान हैं कि जिन सांसदों को आप चुन के भेजते हैं, क्या वो इतनी स्तरहीन भाषा से एक नई लोकसभा को सुसज्जित कर रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं। राजनीति में भाषा का गिरता हुआ स्तर जो है वो रोज नए रिकॉर्ड समझ लीजिए बना रहा है, गिरते रिकॉर्ड बना रहा है। लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी की अगर बात करें तो उन्होंने बिल्कुल हद ही कर डाली, मर्यादा को तार-तार कर दिया। उन्होंने संसद में सांसद दानिश अली के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जिसे टीवी पर दिखाया भी नहीं जा सकता, एक्सपंज कर दिया गया है। रमेश बिधूरी ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सियासी बवाल जरूर खड़ा हो गया। बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया है, कहा है 15 दिन में बताइए, जवाब दीजिए कि आपके खिलाफ क्यों ना कुछ एक्शन लिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना को लेकर खेद जता दिया, कड़ी निंदा कर दी है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख जो हैं उदय भान साहब, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो राजनीतिक विरोधियों में ने उसको पकड़ लिया, उस पर तूल अब इस वक्त पकड़ी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। जब माफी मांगने की बात आई तो उन्होंने इंकार किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारी भाषा में इस तरह से बात होती है, हमने वही कही है। अब बीएसपी सांसद दानिश अली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोबारा। उन्होंने कहा कि रमेश बिधूरी के आपत्तिजनक टिप्पणी शब्दों के बाद उन्हें लगातार फोन पर धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी लिंचिंग का डर है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है कि उन्हें मारा जा सकता है। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। इसकी जिम्मेदारी मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास जब से इन्होंने किया है, मेरे मोबाइल पे भी बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। वहीं लोकसभा में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी आज पहली बार मीडिया की तरह माइक उनके सामने लगे। इस बारे में उनसे विवाद पर उनसे टिप्पणी की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये स्पीकर के पास मामला जा चुका है। नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट। अब यहां पर तो नो कमेंट, पर लोकसभा में अपने कमेंट करने में उन्होंने कोई कोर कसर तो छोड़ी नहीं। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ आज बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा और उन्होंने निशिकांत दुबे जो हैं, उन्होंने कहा कि आरोप जो है वो साबित करे। निशिकांत दुबे ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है, उसमें एक शिकायत उन्होंने लिखी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूरी के मामले में स्पीकर को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि दानिश अली पर बिधूरी ने अति अपमानजनक, आपत्तिजनक बयान जो है उसकी तो हम निंदा करते हैं, लेकिन दानिश अली ने बिधूरी को उकसाया था। दानिश अली ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, ऐसा निशिकांत दुबे ने कहा है। जिस पर दानिश अली ने कहा कि अगर निशिकांत दुबे यह साबित कर दें, क्योंकि यह गलत बात बताई जा रही है, ऐसा उनका कहना है। अब लगता है कि रमेश बिधूरी का जो पूरा मामला हुआ है उसको देखते हुए विपक्ष भी है वो दानिश अली के समर्थन में पूरी तरीके से एकजुट हो रहा है, क्योंकि रमेश बिधूरी के अभद्र बयान के बाद कांग्रेस के नेता और जो लोकसभा है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जो है, उन्होंने कहा कि इस घटना ने हमारे संसद भवन को नीचा दिखाया है।
हमने रमेश बिधूरी के खिलाफ तुरंत निलंबन की मांग की है। मेरा तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग स्पीकर साहब को चिट्ठी लिखे हैं, आपत्ति जताई है, और ये जो भद्दे बातें किए गए हैं वो भी सदन के अंदर सारे हमारे पार्लियामेंट की परंपरा को जिस तरीके से ये अपमान कर चुके हैं, नीचा दिखाने की कोशिश किए हैं, हम इसके विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध किए भी हैं, और स्पीकर साहब से हमें ये भी मांग किए हैं जी सारे मुद्दे को प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए और ये जो मेंबर इसको इसी वक्त इसको निलंबित किया जाए, ये हमारी तरफ से मांग रखे गए हैं। अब एक तरफ बीजेपी के सांसद ने जो बयान दिया, वहीं जो ऐसे मैंने आपको बताया हरियाणा कांग्रेस के जो नेता का बयान आया है उस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं उनको अपनी बात रखनी चाहिए, वो चुप क्यों हैं? देखिए, कांग्रेस के लोगों को आगे आकर इन सब की निंदा करनी चाहिए, इस प्रकार की टिप्पणियों की, इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं। और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे के सारे चुप हैं। ये कांग्रेस की जो संस्कृति है उसको दर्शाता है कि इस प्रकार की चीज़ों को भी मौन रहकर कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। तो क्यों ऐसा होता जा रहा है कि भारत में राजनीति में जो भाषा है वो गर्त में गिरती जा रही है? पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, लगातार ऐसे हमने कई बार पिछले कुछ सालों में ये मुद्दा उठाया है, लेकिन इस बार जो जिस तरीके की, और संसद भवन में एक तरफ जब देश महिला विधेयक जो आरक्षण बिल है उसको पास होने का जश्न मना रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर महिला जो एमपी हैं उनके साथ खड़े हुए थे, बधाई दी जा रही थी। लोकसभा के अंदर नई पार्लियामेंट में पहले सेशन में कम से कम रमेश बिधूरी ने जो कहा है उससे एक काला धब्बा जरूर लग गया है। और लोकसभा की क्यों बात करें, बाहर भी जिस तरीके के बयान प्रधानमंत्री पर दिए गए उससे भी कहीं ना कहीं यह बात समझ में आती है कि जो शायद एक इज्जत आपको एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे पर रखनी होती है, चाहे आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, उसके बाद भी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गिरते स्तर को दर्शाता है। हमारे साथ इस वक्त संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। विनोद जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, क्या कोई एक्सक्यूज है जो जिस तरीके की बात कही है, और खास तौर से संसद में खड़े होकर पहला सत्र नई पार्लियामेंट, उसको कम से कम जब भी अब याद किया जाएगा तो महिला जो आरक्षण बिल है उसके लिए याद किया जाएगा, और बिधूरी साहब ने जिस तरह की भाषा कही है उसके लिए याद किया जाएगा। कोई एक्सक्यूज है स्पीकर के पास कि इनके खिलाफ एक्शन न लिया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ये बेहद शर्मनाक और निराशाजनक और दुखद बयान है, तो बातचीत है, वो आपा खो बैठे, संयम खो बैठे। एक सांसद से जो अपेक्षा की जाती है कि आप अपने विपक्षी पर जितना तीखा हमला कर सकते हो करें, लेकिन भाषा में शालीनता और मर्यादा रहनी चाहिए। और ये मामला देखिए ऐसा है ना, क्योंकि भारत के संसद में और नई संसद में पहले दिन, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे नई संसद का पहला दिन या पहला सत्र बहुत अच्छे रूप में याद किया जाए, सकारात्मक रूप में याद किया जाए, इसलिए उनके भाषण में आप देखिए कितनी तमाम अच्छी बातें थी, निरंतरता थी, और जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया सबको, उसमें लगा कि पहली बार एक अच्छी शुरुआत हो रही है। फिर महिला शक्तिकरण, महिला आरक्षण विधेयक जो नारी शक्ति वंदे विधेयक है, वो किस तरह पास हुआ, मतलब जबरदस्त बहुमत से 454 बनाम 2, तो वो भी अपने आप में एक बहुत सुखद अध्याय रहा। लेकिन अचानक रमेश बिधूरी जी ने जो है उसमें जो है सारा गुड़ गोबर कर दिया इसलिए बोल करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार मुस्लिम समाज को एड्रेस करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका वो प्रयास के नारे के जरिए, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं कि गरीब, पिछड़े, दबे, उनको जो है अधिकार देना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के जरिए अधिकार दिए गए। और उसके बाद जब उनकी पार्टी के कोई सांसद, वो भी दूसरी बार जीत के आए हैं और संसद के अंदर कहते हैं और वरिष्ठ मंत्री वहां मौजूद हों, वो भी ना रोकें और
तो और भी तमाम वरिष्ठ सदस्य हम हंस रहे हो, तो निश्चित रूप से संदेश बहुत गलत जाता है। और जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का आपने कहा वो भी उतना ही शर्मनाक है। दरअसल क्या है अंकित जी, जो कार्यवाही नहीं होती है इस तरह के मामलों पर, जो कि पार्टी हाईकमानों को, पार्टी नेतृत्व को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये अधीर रंजन को तो तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था, जो कि नेता, सबसे बड़े दल के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, लेकिन उनके बयान को लेकर पूरी संसद में, अब इसमें अगर 15 दिन का नोटिस और ये तो सामने है रिकॉर्ड पे। अच्छा, रही बात दानिश अली के खिलाफ जो निशांत दुबे ने कहा, तो सदन के रिकॉर्ड में हर चीज मौजूद है, स्पीकर उसका संज्ञान लेके देख के फैसला करते हैं, उसमें ज्यादा लंबा ऐसा कुछ हुआ है तरह के बयानों को। और यही जो उदय भान सिंह ने बयान दिया है, उदय भान जी ने, उस पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला करना चाहिए तुरंत। संजय सिंह जी कार्रवाई नहीं करेगा तब इस तरह की भाषा को बढ़ावा मिलता है। यही मैं आपसे संजय सिंह जी सवाल पूछने वाला था कि क्योंकि सिर्फ लीपा पोती होती है तो कहीं ना कहीं सांसद, विधायक या बाकी नेता ये मान चलते हैं कि ठीक है, कुछ कह दिया, इस तरह की बात कह दी, क्योंकि चाहे वो उदय भान हो या रमेश बिदूर ने जिस तरह की बात कही है, उसकी निंदा कितनी की जाए कम है। लोग बार बार कह रहे हैं कि देखिए ये एक माहौल दर्शाता है, एक मानसिकता दर्शाता है। तो क्या कांग्रेस उदय भान जी पर कार्रवाई ना करके, और बीजेपी ने नोटिस जरूर दिया है पर तुरंत कार्रवाई ना करके, मैसेज यही भेजा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब बातें अब एक्सेप्टेबल हो चुकी हैं? देखिए क्या है कि रमेश बिधूरी ने जो कहा वो ऑफकोर्स विनोद जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, और 2 दिन से उस पर चर्चा हो रही है। उसका कोई डिफेंस तो है नहीं, किसी भी तरह का, मतलब फारफेस्ड डिफेंस भी नहीं हो सकता। वो अत्यंत शर्मनाक है, दुखद है, और भी कोई शब्द जोड़ सकते हो तो आप वो शब्द जोड़ सकते हैं। स्थिति क्या है कि आपके खिलाफ अगर कोई प्रोवोकेशन है, जैसे निशिकांत दुबे जी ने चिट्ठी लिखी है, फिर एक और आज गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने, उन्होंने चिट्ठी एक लिखी है स्पीकर को, जिसमें ये कहा गया कि किस तरह का प्रोवोकेशन है। एक चीज बार बार जो किसी सांसद को किसी रूलिंग पार्टी की तरफ से, पर्टिकुलरली बीजेपी की तरफ से, कई बार, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि जिस समय कैश फॉर वोट का एक पत्र, इसमें बहुत सारे बीजेपी के सांसद को हाउस से एक्सपेल कर दिया गया, और भी पार्टी के कुछ सांसद थे, लेकिन बहुतायत सांसद वहां के थे। या अदरवाइज भी बार बार एक चीज कही जाती है कि आप संयम को रखिए, आप परखिए चीजों को, और किस तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट करें या क्या करें उस पर संयम रखिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसदों को कई बार कह चुके, और ये भी कह चुके कि हमारे 10 अच्छे काम एक आपके सेंटेंस से भूल जाते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है गुरु के ओकेजनों पे। फिर G20 से देखिए, जिस चीज का विजय विनोद जी उल्लेख कर रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कह रहे थे, ये पहली बार हुआ होगा किसी संसद के इतिहास में कि 4 दिन में प्रधानमंत्री हाउस में 6 बार बोले। जिस दिन की ये घटना है उस दिन भी हाउस में आकर के अगले दिन सुबह उन्होंने थैंक्सगिविंग किया अक्रॉस पार्टीज, जो मतलब बिल पास होने के अगले सुबह। आमतौर पर ऐसी परंपरा मैंने नहीं देखी है, लेकिन वो एक नए सदन में नए तरह की परंपरा स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। वो परंपरा स्टैब्लिश हुई। मैंने जो क्लिप देखा, क्योंकि उस समय पूरा ध्यान सभी लोग वो राज्यसभा में क्या चल रहा था उसको देख रहे थे, उसके बाद जिस तरह से वो फेलिसिटेशन का कार्यक्रम हो रहा था उसको देख रहे थे। चेयर पे स्पीकर नहीं थे, चेयर पे पैनल के वो थे। राजनाथ सिंह जी ने उसी समय उठ करके अपना वो क्षमा वो मांगी, और साथ में कहा कि उसको एक्सपंस कर दीजिए, जिसके कारण ये चला। उस समय तक जो ग्रेविटास है, राजनाथ सिंह ने उस ग्रेविटास को समझा, उनके बाकी लोग उस चीज के ग्रेविटास को नहीं समझे। यहाँ एक बड़ा मतलब का आप कहिए कि जो डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उस समय उनके साथ बगल में जो बैठे हुए सांसद थे वो उसको रोकते, क्योंकि राजनाथ जी ने तुरंत खत्म होने के बाद था। दूसरी चीज ये आती है कि शायद स्पीकर चेयर पे नहीं थे, तो थोड़ा सा समय वो देना चाहिए, क्योंकि हाउस भी सेशन में नहीं है। अगर आप सस्पेंड करेंगे तो अगले सेशन से ही ना। देखिए, सस्पेंशन और एक्सपल्सन 2 अलग अलग चीज है। डिमांड सस्पेंशन की भी है, एक्सपल्सन की मेरे ख्याल में सस्पेंशन की है। तो सस्पेंशन की अगर डिमांड है, क्योंकि निलंबन शब्द हिंदी में मैंने ऑल्टरनेट करके वो इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपल्सन दूसरी चीज होती है, सस्पेंशन दूसरी चीज है। मान लीजिए सस्पेंशन होता है पहला, तो वो अगले सेशन से इफेक्टिव होगा, विंटर सेशन जब आएगा। तो मेरे ख्याल में उस बीच में अगर ये ध्यान हो, जिसका जिक्र अभी अधीर रंजन चौधरी के मामले में किया गया, वो मेरे ख्याल में आखिरी दिन था
उसने संसद के सत्र का, और उस दिन एक व्यक्ति और को नामित किया संजय गया जी, था, वीरेंद्र लेकिन सिंह। वो इफेक्टिव अगले सेशन से होगा। पर चाहे हमने देखा हो संजय सिंह का मामला हो जिसमें कह दिया गया कि भाई आप तब तक सस्पेंडेड रहेंगे जब तक कमिटी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले रही थी, तो कम से कम अगर कुछ इसके ऊपर बात होती, ये कहना सिर्फ कि अगली बार करोगे तो ऐसा हम कार्रवाई कर देंगे, ये कहीं ना कहीं एक रास्ता देता है। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें नजीर पेश करने की आवश्यकता थी? मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं जो पॉइंट कह रहा हूं कि ये एक स्थिति हो सकती है। संजय सिंह का जब हुआ था तो हाउस सेशन में था, आगे भी हाउस सेशन में चलने वाला। अब ये स्थिति है कि मान लीजिए कि हाउस वो सेशन में आएगा, इस बीच में, क्योंकि जो अधीर रंजन चौधरी का मामला हुआ था उसमें हाउस में बीजेपी के एक सांसद को भी नामित किया गया था। मेरे ख्याल में वीरेंद्र सिंह थे जिनको नामित किया गया था, और वीरेंद्र सिंह उठ करके उन्होंने वो क्षमा मांगी उनको, उसके बाद वो मैसेज हो गया। अधीर रंजन चौधरी जी ने ऐसा नहीं कहा था। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम है वो इस समय तक इनको भी क्या नाम, रमेश भितूरी को किसी तरह के सुओ मोटो स्टेटमेंट के साथ आना चाहिए, अपनी अपॉलॉजी, क्योंकि देखिए ये जो मर्यादा है, ये पूरा का पूरा जो अच्छा काम हुआ उसको ये धो देता है। तो ये ठीक है विनोद जी, अंत में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा। जैसे आज राहुल गांधी ने एक किसी टीवी चैनल पर बात करते हुए कहा कि जो विधूरी ने कहा है ये सब डिस्ट्रैक्शन है, तो क्या ये एक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है? जो बात चल रही है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो उन्होंने कहा कि भाई ये जो कास्ट सेंसस है उसको उससे हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए डिस्ट्रैक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं महिला बिल पर जो बार बार पूछा जा रहा है कि कब ये आएगा, 29 में आएगा, उसके बाद आएगा, डेट की जो बातचीत हो रही है कि पोस्ट डेटेड चेक बना दिया गया है, उससे इसे डिस्ट्रैक्शन माना जाए या इसका कोई असर हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव? यानी कि किसी को हो सकता है कि ज्यादा समर्थन मिले, एक हार्डकोर वोटर उनका बढ़ जाए, या हो सकता है कि बीजेपी को मुसलमान वोटरों का नुकसान हो। आपको किस तरीके से प्ले आउट होता दिखाई पड़ता है? देखिए, डिस्ट्रैक्शन वाली बात तो ये तो क्षणिक होता है इस तरह के मामलों में। वो मुद्दे जो बड़े मुद्दे हैं वो हमेशा कुछ ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ये मैं सहमत नहीं हूँ, राहुल जी की अपनी एनालिसिस है। लाभ की जहां तक बात है, देखिए ये इस तरह की हरकतों से लाभ तात्कालिक भले किसी को मिल जाए, दीर्घकालीन नुकसान होता है। और इस तरह के बयान के अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं अंकित जी। तो नूपुर शर्मा का बयान याद करिए जो टेलीविजन चैनल पे था, उसके कितने अंतर्राष्ट्रीय आयाम थे। इसमें भी आपने एक कम्युनिटी को, एक तरह से दानिश अली तो एक व्यक्ति है, उसके बहाने आपने कम्युनिटी को एड्रेस किया है, यानी उसको वो डिस्कस किया है। अगर ये बयान इन्होंने सदन के बाहर दिया होता तो हेट स्पीच में आ जाता, मुकदमा दर्ज हो जाता। लेकिन चूंकि सदन के अंदर है, प्रोसीडिंग में है, इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसलिए ये गंभीर मामला है, और इसमें ज्यादा देर करने से थोड़ा सा सरकार की मंशा और स्पीकर साहब पर भी लोग सवाल उठाने लगेंगे। बेहतर हो, संजय जी कह रहे हैं, सही बात है, 3-4 दिन 5 दिन में स्पीकर साहब रिकॉर्ड मंगा के सारा देख सकते हैं, और देखने के बाद किसी कॉल लेकर के इसमें जो उचित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए उनको। संजय सिंह की जहां तक सांसद, वो तो एक, चलिए उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, लेकिन गाली गलौज नहीं की थी उन्होंने। वो तो आसन तक चले गए थे और हल्ला मचाते हुए, नारा लगाते हुए, तब उनको ऐसा सस्पेंड कर दिया कि अभी तक उनको जो इनकी बहाली नहीं हुई। ये तो सीधे सीधे एक सांसद को, एक कम्युनिटी को आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो ये कैसे कोई स्वीकार, बीजेपी खुद स्वीकार नहीं कर पाएगी इसको। गरिमा, बिल्कुल सही बात है, बीजेपी नहीं इसको स्वीकार कर सकती, उनकी पार्टी के लोगों ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, लेकिन इस पर एक्शन जरूरी है। और सिर्फ रमेश भिदूरी पर ही नहीं, उन्होंने जो हाउस में किया उन पर भी, और कांग्रेस को भी एक्शन लेना चाहिए अपने हरियाणा के अध्यक्ष के ऊपर। जब तक आप ऐसे नेताओं के खिलाफ तुरंत एक्शन लेकर एक एग्जाम्पल, उदाहरण नहीं पेश करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्तर है वो अगली बार आपको और थोड़ा नीचे खड़ा दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए।